29 जनवरी 1912। मैं प्रातः बहुत जल्दी उठ गया, प्रार्थना की। देखा कि मैं ज़्यादा ही जल्दी उठ गया था, लेकिन फिर मैं जागा ही रहा और कांकड़ आरती में सम्मिलित हुआ। लौटने के बाद मैंने अपनी दिनचर्या प्रारंभ की। लगभग प्रातः 9 बजे मैं बापू साहब के पास गया और फिर उनके साथ उपासनी के पास परमामृत शुरू की। लेकिन बिना किसी खास वजह से मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती रही कि मैं कोई प्रगति नहीं कर पाया। अंततः मैं अपने आवास पर लौट आया और लेट गया और इतने देर तक सोता रहा कि दोपहर 12:30 या 1 बजे तक भी उठ नहीं पाया। माधवराव देशपांडे और दूसरों ने मुझे जगाने की कोशिश की और जोर से आवाज भी दी, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर वे लोग आरती के लिए चले गए और किसी तरह ये बात साईं महाराज के कानों तक पहुंच गई और उन्होंने कहा कि वे मुझे जगाएंगे। जो भी हो, जब आरती पूरी की जा रही थी, तब मैं किसी तरह से उठा और उसके अंतिम चरण में सम्मिलित हुआ। मैं इतनी देर तक सोने के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। बाकी दिन भर भी मैं सुस्त ही रहा। नारायणराव बामनगांवकर आज सोलापुर से आए। वह एक भले युवक हैं और मैं उनसे बातचीत करने बैठा। फिर दोपहर में मैं दीक्षित के पुराण में सम्मिलित हुआ और साईं साहब के शाम की सैर पर दर्शन किए। मैंने उनके दर्शन सुबह 9 और 10 बजे के बीच में भी किए थे, जब वे बाहर गए थे। शाम को भीष्म के भजन हुए और बाद में दीक्षित की पुराण भी। उन्होंने और दिनों की तरह रामायण का पाठ किया। जय साईं राम।